गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा यूजुअली एक व्लॉग चैनल है, लेकिन मैं ओपिनियन भी देती रहती हूँ क्योंकि ओपिनियन दिए बिना मेरे को चैन नहीं आता, रात को नींद नहीं आती। तो ओपिनियन देना क्यों ज़रूरी है मेरे लिए? इसलिए क्योंकि यार इतनी बुलशिट लेके ना मेरा दिमाग पक जाता है और मुझे लग रहा है कि अब ये मीडिया, बिकाऊ मीडिया, जिसने एक भेड़ियों की तरह रिया चक्रवर्ती पे अटैक कर चुकी है, उनको वापस जवाब देने के लिए कोई ना कोई चाहिए। और जब स्वरा भास्कर और कंगना रनौत जवाब दे सकते हैं तो तमाशा कब बंद करेंगे? जो बिकी हुई मीडिया हमें लिटरली खिलाई जा रही है और हम खिचड़ी की तरह खाई जा रहे हैं। भाई मुफ्त मिल रहा है तो खाते जाओगे क्या? कुछ तो अपनी फिक्र करो। हमें इस मॉरल लेस मीडिया को बढ़ावा देना बंद करना पड़ेगा और हमें फूलिश ऑडियंस बनना बंद करना पड़ेगा यार, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ये सुशांत की जस्टिस के चक्कर में गोबर फैलाया जा रहा है। टॉपिक्स है हमारे पास वरी करने के लिए जिनके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। तो क्या क्या चीजें हैं जिनके बारे में हम सोचने को तैयार ही नहीं है? ऐसा लग रहा है कि कोरोना के डिप्रेशन में हमने सुशांत सिंह के आड़े हमने अपनी एक खुशी ढूंढ ली है, एक सैडिस्ट बिहेवियर ढूंढ लिया है कि किसी और के दुख में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। तो क्या क्या चीजें हैं जिनके बारे में हमें एक्चुअली वरी करना चाहिए? जैसे कि जीडीपी के आंकड़े जो माइनस में जा चुके हैं, जैसे कि बहुत सारे रेप जो अभी भी कोरोना के वक्त भी हो रहे हैं। कोरोना के आंकड़ों को ही देख लो तो नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। जो आज तक हमने इंडिया में कुछ और अचीव नहीं किया नंबर 1 में, वो हमने जीडीपी की माइनस ग्रोथ में और कोरोना के ऊपर जाने पे अचीव कर लिया है। और जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी पड़ी है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी फेल हो ही रहा था, तो कोरोना ने एक और प्रॉब्लम ऐड कर दिया और उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो उसके बारे में कोई वरी नहीं कर रहा, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। 42,000 फार्मर्स और वेज लेबरर्स ने सुसाइड कर ली है, उसके बारे में कोई वरी नहीं कर रहा, क्योंकि फार्मर्स तो वैसे ही 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड सिटीजन्स ऑफ इंडिया है ना, उनको तो मर जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है। एक सुसाइड ऑफ सुशांत सिंह इज सो इम्पोर्टेंट कि हमारे फार्मर्स उसके आगे कुछ बैठते ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इतनी दुश्मनी तो हमारे देश की चाइना से नहीं है जितनी हमने रिया चक्रवर्ती से ले लिया है। अगर आप वो वीडियो देखोगे जिसमें आज रिया चक्रवर्ती के ऊपर कैसा अटैक किया है मीडिया ने, मतलब ऐसे भेड़ियों की तरह उसके ऊपर चढ़ी गए हैं जैसे कि वो एक अकेली लौती चाइना की तरह आर्मी लेके आई है 800 मिलियन फौजियों की, वैसे उसके ऊपर अटैक किया गया है। मतलब आई मीन सीरियसली, हैव यू फॉरगॉटन योर इंसानियत? और पक 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 कंगना रनौत की पक पक से बहुत बुरी तरह पक गए हैं। लेकिन फिर भी ये शिवसेना के जो संजय राउत हैं, इनका कोई हक नहीं बनता उसको हरामखोर बोलें या उसको कोई और गाली दें, किसी का कोई राइट नहीं बनता। शी हैज अ राइट टू ओपिनियन एंड शी कैन से व्हाटएवर। और उस बुलशिट को लेने के लिए हमारी ऑडियंस बैठी है ना, आप क्यों उसको गालियां दे के अपने आप को बुरा बना रहे हो? स्वरा भास्कर है जिसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है वंस शी स्टार्ट्स सेइंग समथिंग अबाउट समथिंग। अब वो रिया चक्रवर्ती के फेवर में बोल रही है तो उसके ऊपर एक पूरा एंटी फेमिनिस्ट और उसके ऊपर बहुत सारी गालियां और बहुत सारे उसके ऊपर मीम्स बन गए। लेकिन वो भी कन्वीनियंटली कंगना रनौत के फेवर में नहीं बोल रही है। जब उसको गाली दी गई है, कंगना रनौत को गाली दी गई है, तो एज अ कंटेम्प्रेरी पर्सन शी शुड हैव सपोर्टेड कंगना रनौत, लेकिन नहीं, उस बारे में उसको कुछ नहीं कहना है। तो एक दूसरे के लिए अटैकिंग पॉलिटिक्स और वॉर चलती जा रही है। बॉलीवुड का गॉसिप सेशन, किटी पार्टी सेशन, कैट फाइट चल रही है और उसके बीच में इन्वॉल्व कौन हो गए? हम लोग। आप बताओ, आप एक सुशांत सिंह राजपूत के फैन हो और अगर आप असली फैन हो तो क्या ये जो खिचड़ी पक रही है, ये जो गंद मच रहा है, ये क्या आपको लगता है कि जस्टिस दिला रहा है सुशांत सिंह को? तो अगर सुशांत सिंह जिंदा होता और वो ये सब देख रहा होता कि उसके नाम पे क्या क्या मतलब रायता फैलाया जा रहा है, तो क्या वो खुश होता है इस बात को देख के कि उसकी डेथ को एक कैंपेन बना के उसको बेचा जा रहा है अपने बेनिफिट के लिए? एज अ फैन आपकी ड्यूटी बनती है कि आप लोग ऐसे मीडिया को बॉयकॉट करो और उनको मुंह पे जवाब दो कि ऐसी मॉरल लेस जर्नलिज्म हमें नहीं सुननी, हमें नहीं देखनी। जो जस्टिस हमें चाहिए वो हम वैसे भी ढूंढ लेंगे। ये मीडिया वाले ना पागल हो चुके हैं। ये किसी रेपिस्ट के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करते, इतना पीछे नहीं पड़ जाते। स्पेशली वो अर्नब गोस्वामी, जिसने आज तक किसी रेप हुई हुई लड़की के लिए कभी कोई जस्टिस की फाइट नहीं लड़ी होगी इतनी लंबी जितनी सुशांत सिंह के नाम पे लड़ ली है, क्योंकि वो जो भी उसके एजेंडे हैं वो पूरे हो रहे हैं, टीआरपी के एजेंडे सब पूरे हो रहे हैं। इससे सुशांत सिंह को यूज किया जा रहा है, कोई एक्चुअली जस्टिस नहीं मिलने वाला। इस बात पे आपको शर्त लगानी है तो शर्त लगा लो। जो रिया के साथ हुआ है वो किसी घटियापन से कम नहीं है। मीडिया ने जानवरों की तरह अटैक करा है उसके ऊपर, वो वीडियो में क्लियरली दिख रहा है। और अगर आप इंसान हो, अगर आपके अंदर इंसानियत जागरूक है, विच 90% हो सकता है कि खत्म हो चुकी हो इस मीडिया को देख देख के,
अगर है तो आप बताओ कि ये गलत बात है कि नहीं. Isn't she innocent till proven guilty? आंखें खोलो, दिमाग खोलो और समझो कि ये सब क्या चल रहा है, ये क्यों आपके दिमाग को घुमाया जा रहा है सुशांत सिंह के नाम पर और क्यों भटकाया जा रहा है मेन टॉपिक से. आपको लगता है कि ये मीडिया एक्चुअली इतना प्यार करती थी सुशांत सिंह से कि उसको जस्टिस दिलाएगी, उसको एक डिग्निफाइड डेथ का एक डिग्निफाइड रास्ता देगी? ऐसा कुछ नहीं है. उसके ऊपर कितना कीचड़ उछाला जा रहा है उसकी डेथ के बाद, उसको कितना बुरा दिखाया जा रहा है. और इसमें सिर्फ रिया चक्रवर्ती की गलती नहीं है, इसमें मीडिया की पूरी गलती है. जो शौविक का अरेस्ट है वो ओवर ड्रग्स हुआ है और वो मर्डर चार्जेस पे नहीं अरेस्ट हुआ है. ये एक प्रेशर में किया गया है, क्योंकि अगर आपको ऐसे माफिया में और सारे लोग कनेक्टेड मिल ही जाते बॉलीवुड के जिनको आप अरेस्ट करते, लेकिन क्यों नहीं अरेस्ट किया उनको? क्योंकि ये सिर्फ प्रेशर के मारे एक ऊपर से धकोसता दिखाया जा रहा है कि हमने अरेस्ट कर लिया, वी आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर हिम एंड वी आर एक्चुअली फाइंडिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, व्हाटएवर शिट. अब as citizens of India plus as fans of Sushant Singh, we should boycott such media and we should look for fact-based media only, fact-based journalism only. तभी हमारी जो कंट्री है आगे बढ़ पाएगी और तभी ऐसी चीज़ों पे, ऐसे इंसिडेंट्स में जैसे सुशांत सिंह वाली टाइप की हुई, उन इंसिडेंट्स में जल्दी जस्टिस मिलेगा. क्योंकि अब तक स्टोरी सीबीआई को भी क्लियर हो चुकी होगी और मीडिया को भी, लेकिन वो आपको घुमा रहे हैं ताकि ये लंबा चक्कर चलता रहे और उनको टीआरपी मिलते रहे. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दो, कमेंट करके बताओ व्हाट योर ओपिनियन इज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू कीप सीइंग सच ओपिनियनेटेड एंड फन लविंग व्लॉग वीडियोज ऑल्सो. बाय बाय.